भारतीय गैर जिम्मेदाराना इकदामात के जवाब में कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल सुबह 11 बजे तलब। कौमी सलामती कमेटी के इजलास की सदारत वजीर आजम शहबाज शरीफ करेंगे। इजलास में आला सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। इजलास में पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद दाखिली और खारिजी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इजलास में भारतीय गैर जिम्मेदाराना इकदामात का भी तफसीली जायजा लिया जाएगा। कमेटी उजलत में उठाए भारतीय नाकाबिले अमल आबी इकदामात का जवाब देने का जायजा लेगी। भारत सिंतास मुआहिदा खत्म नहीं कर सकता। दस्तावेजात में वाज़ेह तहरीर मौजूद। आलमी माहिरीन कहते हैं 1960 की शिक 4/12 के तहत मुआहिदा यकतरफा खत्म नहीं हो सकता। जब तक दोनों मुल्क बाहमी तौर पर मुत्तफिक ना हो मुआहिदा नाफिज रहेगा। भारत को सिंतास मुआहिदे पर कोई फैसला करने से पहले पाकिस्तान से मुज़ाकरात करना होंगे। सिंतास मुआहिदे में तब्दीली आलमी बैंक की निगरानी के अलावा मुमकिन नहीं। आलमी बैंक सिंतास मुआहिदे का सालिस है जिसमें अमरीका समेत कई ममालिक शामिल हैं। अमरीका समेत कई ममालिक शामिल होने के बाद भारत सिंतास मुआहिदा खत्म करने की धमकियों के सिवा कुछ नहीं कर सकता। फॉल्स फ्लैग ड्रामे की आड़ में भारत की आबी दहशतगर्दी। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जेर सदारत काबीना इजलास में अटारी और वाघा बॉर्डर भी बंद करने का फैसला। तमाम पाकिस्तानियों को 48 घंटों में भारत छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। सार्क वीजा इस्तिस्ना के तहत पाकिस्तानी शहरी भारत का सफर नहीं कर सकेंगे। भारत इस्लामाबाद से अपने तमाम दिफाई अताशी भी वापस बुलाएगा। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन से फौजी मुशीरों को भी वापस बुला रहा है। भारत में पाकिस्तानी हाई कमीशन से फौजी मुशीरों को मुल्क छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। जापानी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने पहलगाम वाक़े पर भारत के प्रोपेगेंडे का एक और झूठ बेनकाब कर दिया। पहलगाम हमले में मकबूजा कश्मीर का शहरी आदिल हुसैन शाह भी जहां बहक हुआ। अल जजीरा टीवी ने आदिल हुसैन शाह की नमाज जनाजा की तस्वीर भी शाया की। आदिल हुसैन शाह की नमाज जनाजा में मकबूजा कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी शिरकत की। भारतीय मीडिया दावा करता रहा कि हमलावरों ने मजहब पूछकर सिर्फ हिंदुओं को कत्ल किया। भारतीय मीडिया बेलगाम बगैर तहकीक इल्जाम तराशी टीवी पर बैठे भारतीय तज्जियाकार पाकिस्तान पर हमले का बयानिया बनाने लगे। जंगी माहौल को हवा देने लगे। हर दहशतगर्द हमले के बाद बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना भारतीय मीडिया का वतीरा है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक पहलगाम हमला 3 बजे हुआ। रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट ने 3:05 पर पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। 15 मिनट में 500 भारतीय अकाउंट्स ने एक जैसे ट्वीट्स किए। पाकिस्तान मुखालिफ हैशटैग चलाया गया। जाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स लीक की गई। रिपोर्ट्स पर आरएसएस के अकाउंट्स मास रीट्वीट करते रहे। और वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला सिंध के दरमियान मुलाकात तय। नेहरू और सिंध में जारी एहतजाजी धरनों पर गुफ्तगू हुई। मुराद अली शाह वजीर आपाशी जाम शोरों समेत सिंध का वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। नहरों पर वजीर आजम का सिंध का मौक़िफ़ पेश करेंगे। ज़राए का कहना है वफाकी हुकूमत चाहती है मुतनाज़ कैनाल्स पर एहतजाजी धरने फौरी खत्म हो। JUI की मजलिस उमूमी ने अपोजिशन इत्तेहाद की मुखालिफत कर दी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं अपोजिशन का बड़ा इत्तेहाद बनाने के लिए पार्टी अभी तैयार नहीं। अपोजिशन में बाज़ाब्ता इत्तेहाद नहीं मगर राब्ते कायम है। PTI के साथ माजी के ताल्लुकात की निस्बत अब फर्क है। बलूचिस्तान में मिनरल्स बिल की हिमायत करने वाले अरकान को शोकॉज दिया है। जवाब नहीं दिया तो रुकनियत मुअत्तल कर दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल्स बिल को यकसर मुस्तरद करते हैं। सिलेक्टेड हुकूमत नाकाम हो चुकी। मुल्क में नए इलेक्शन की जरूरत है। श्रीनगर के रिहायशी ने पहलगाम हमले को भारतीय हुकूमत, इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी की नाकामी करार दे दिया। भारतीय प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब। पूछा मकबूजा कश्मीर के छोटे से इलाके में 7 लाख भारतीय फौज है। हमले के वक्त वो कहाँ थी? हमले के वक्त अमित शाह क्या कर रहे थे? अमित शाह को सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बोलना आता है। ये हमला पर अमन कश्मीरियों को बदनाम करने की साजिश और पहले जैसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जैसा ही है। सिख फॉर जस्टिस ने पहलगाम हमला रॉ का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। मुतासरीन के लिए $5 लाख इमदाद का ऐलान। गुरपतवंत सिंह पन्नू कहते हैं इस हमले की मंजूरी भारतीय मुशीर कौमी सलामती अजीत डोवल ने दी।
भारतीय रियासती एजेंसियां और बीजेपी हुकूमत इसमें मुलविस है। मार्च 2000 में क्लिंटन के दौरे के दौरान भी इसी तरह भारत ने छठी सिंहपुरा में 35 सिखों को कत्ल किया था। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का हमले की गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा, कहा वाक़े के पीछे भारतीय एजेंसियां हैं। ये कश्मीर की आज़ादी की तहरीक को बदनाम करने की कोशिश है। श्रीनगर के रिहायशी ने पहलगाम हमले को भारतीय हुकूमत, इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी की नाकामी करार दिया। सवाल उठाया, छोटे से इलाके में 7 लाख भारतीय फौज है, हमले के वक्त वो कहाँ थी? अमित शाह को सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बोलना आता है। मकबूजा कश्मीर में सयाहों की जानी नुकसान पर पाकिस्तान का इजहार तशवीश, हलाक होने वाले अफराद के अजीज़ व अकारिब से ताज़ियत का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। भारत को मिस एडवेंचर करना है तो पाकिस्तान तैयार है। पीपी सेनेटर शरी रहमान कहती हैं, बगैर किसी तहकीकात भारतीय मीडिया की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा तशवीशनाक है। ऐसा लगता है कि ये सब कुछ मंसूबा बंदी के साथ किया गया। भारत ने माजी में भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए। भारतीय हुकूमत अपने चैनल्स के जरिए खुद ही जलती पर तेल डाल रही है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, 7 लाख भारतीय फौज की मौजूदगी के बावजूद हमला कैसे हो गया? पाक फौज और अवाम दुश्मन को जवाब देना जानते हैं, हर बार चाय नहीं पिलाएंगे। एलओसी पर दरअंदाजी का एक और भारतीय झूठ बेनकाब। 23 अप्रैल को 2 दरअंदाजों को हलाक करने का भारतीय दावा झूठा निकला। जराए का कहना है मारे गए अफराद मकामी निकले। मलिक फारूक वल सदीक और मोहम्मद दीन वल जमालुद्दीन गांव सजियोर के पुरम शहरी थे। लवाहिकी ने 22 अप्रैल को लापता होने की इतला दी थी। तस्वीर में मुतवफ़्फ़ी की लाश साफ सुथरी चमकती हुई जूतियों के साथ दिखाई देती है। कपड़े हैरान कुन तौर पर साफ, हथियार पर मट्टी या खून के निशानात तक नहीं। दूसरी लाश के पास भी किसी किस्म का लोड बैरर, इजाफी गोला बारूद या कोई जंगी सामान मौजूद नहीं। मक़तूलीन का किसी अस्करी या गैर कानूनी सरगर्मी से ताल्लुक नहीं था। भारतीय फौज ने बेदर्दी से कत्ल करके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का रंग दे दिया। पंजाब की कौन सी नहर का पानी बंद करके चोलिस्तान को दिया जाएगा? पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं का वजीर आला पंजाब से फिर सवाल। चौधरी मंजूर ने पूछा, 43% पानी की कमी है। सरगोदा, फैसलाबाद, कसूर, ओकाड़ा, रहीम यार खान किसका पानी बंद किया जाएगा? नदीम अफजल चंद बोले, इत्तेहादी होने की कीमत अदा कर रहे हैं। हम आपके इत्तेहादी नहीं, सिस्टम के इत्तेहादी हैं। चाहते हैं सिस्टम चले। खुद ही कैनाल्स का इशू बनाओ, खुद ही उस पर सियासत करो, जुलूस निकालो, हम बेचारे सिर्फ सुन रहे हैं। सिंध में बैठकर आपको पंजाब के किसान का दर्द सता रहा है। सिंध के हारी और किसानों का कोई हमदर्द नहीं। 16 साल से आप हुकूमत करें, सवाल हमसे पूछें। चंद साहब ऐसे ना करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, जो पंजाब में रहकर सिंध का केस लड़ते हैं, कब पंजाब की बात करेंगे? वो पहले सिंध हुकूमत से जवाब लें, फिर हमसे जवाब मांगें। दरियाए सिंध पर कैनाल्स के मंसूबे के खिलाफ सिंध में एहतजाज। बब्बरलू बाईपास पर बुकला का धरना 6 रोज से जारी। ट्रैफिक की रवानी मुतासर, माल बरदार और मुसाफिर गाड़ियां फंस गईं, शहरी परेशान। ताजिर रहनुमा कहते हैं, सिंध में हजारों कंटेनर्स फंसे हुए हैं, जिसके बायस खाम माल की शदीद किल्लत पैदा हो गई। वजीर आजम, आर्मी चीफ और वजीर आला सिंध से गुजारिश है, रास्ते खुलवाए जाएं, मसले को जल्द हल करें ताकि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री चल सके। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमरीका में अहम मुलाकातें। सऊदी फंड बराए तरक्की के सरबराह से N25 मंसूबे के लिए सरमायाकारी और सऊदी ऑयल सहूलत के तहत वाजिबुल अदा रकूम की फौरी अदायगी की दरख्वास्त। इदारा जाती सरमायाकारों से मुलाकात में पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल, हालिया माली और मॉनिटरी पेशरफ्त से आगाह किया। आलमी बैंक के जनूबी एशिया के नायब सदर से मुलाकात में 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेम CPF की मंजूरी पर शुक्रिया अदा किया। वजीर खजाना ने कहा, मंसूबों की तकमील में रुकावटें दूर करने की जरूरत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ वतन वापस पहुंच गए। अनकरा में तुर्किया के वजीर दिफा और पाकिस्तानी सफीर ने वजीर आजम को रुखसत किया।
وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر نے مشترکہ پریس کانفرنس میں ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششوں کے عزم کا اعادہ کیا۔ ترکیہ میں 6.2 شدت کا زلزلہ، استنبول کی عمارتیں لرز اٹھیں، لوگ خوفزدہ ہو کر سڑکوں پر نکل آئے۔ زلزلہ بلغاریہ، رومانیہ، یونان، یوکرین میں بھی محسوس کیا گیا۔ زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ وزیر اعظم نے حکومتی کارکردگی میں بہتری کے لیے کمیٹی بنا دی، وزیر خزانہ کنوینئر مقرر۔ کمیٹی وفاقی اداروں میں 360 ڈگری جائزہ نظام کے نفاذ کا جائزہ لے گی۔ کمیٹی ایف بی آئی کے ماڈل کا فریم ورک اور نتائج کا تجزیہ بھی کرے گی۔ 30 دن میں رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کی جائے گی۔ 67,000 پاکستانی اس بار حج سے کیوں محروم رہیں گے؟ سیکرٹری مذہبی امور نے وجہ بتا دی۔ قائمہ کمیٹی کو بریفنگ میں بتایا، سعودی عرب نے نئی پالیسی دی جس کے مطابق کوئی حج گروپ آرگنائزر 2000 سے کم کوٹا والا نہیں ہوگا، لیکن ہمارے ٹور آپریٹرز ہر کمپنی سے الگ الگ معاہدہ کرنے پر زور دیتے رہے۔ 1 ماہ ضائع کیا، 14 فروری تک جن لوگوں کی رقم گئی ان کو قبول کر لیا گیا۔ ہماری درخواست پر 48 گھنٹوں کے لیے سعودی حکومت نے پورٹل کھولا۔ وزیر خارجہ کی کوششوں سے 10,000 مزید عازمین کو بھیجنے کی اجازت بھی دی گئی۔ جو پیسے ڈی جی حج کے ذریعے سعودی کمپنیوں کو گئے وہ واپس ملیں گے، جو پیسے سرکاری اکاؤنٹ سے ہٹ کر گئے ان کا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ گندم کی سپلائی زیادہ ہے تو ڈیمانڈ بیسڈ فیصلے کریں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب نے گندم ایکسپورٹ کرنے کے لیے وفاق کو خط لکھا۔ وزیر زراعت پنجاب عاشق کرمانی کہتے ہیں ہم باقی صوبوں کی طرح منہ پر انگلی رکھ کر نہیں بیٹھیں گے۔ ویٹ پالیسی بنائی، فلور ملز کو قرضے دے کر انہیں سپورٹ کیا۔ صدر کسان اتحاد خالد کھوکھر کا کہنا ہے گندم کا کاشتکار پریشان ہے، کہتا ہے اس نے وزیر اعلیٰ مریم نواز پر اعتماد کیوں کیا؟ کسانوں کو پیکج کی خیرات نہیں، گندم کی جائز قیمت چاہیے۔ ملک کے مختلف علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں، لسبیلا اور مٹھی میں درجہ حرارت 42، سبی، جیکب آباد، سکھر، لاڑکانہ، دادو اور نواب شاہ میں پارہ 41 ڈگری تک پہنچ گیا۔ احمدیار خان اور ڈیرہ غازی خان میں 40، ملتان، بہاولپور میں 39، فیصل آباد اور لاہور میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ کراچی میں سمندری ہوائیں معطل، پارہ 38 ڈگری لیکن شدت 40 محسوس کی جا رہی ہے۔ چین پر ٹیرف سے متعلق امریکی صدر کا موقف تبدیل، ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے چین سے سخت نہیں اچھی ڈیل کے خواہاں ہیں، چینی صدر سے بہتر تعلقات ہیں، ٹیرف پر اچھی ڈیلنگ ہو رہی ہے، ڈیل ایسی ہوگی جس پر چین بھی خوش ہوگا۔ چین پر ٹیرف 145% تک نہیں بڑھائیں گے، چین نے معاہدہ نہ کیا تو ہم ڈیل طے کریں گے۔ امریکی عدالت کا ٹرمپ انتظامیہ کو وائس آف امریکہ بحال کرنے کا حکم، جج نے فیصلے میں کہا ٹرمپ انتظامیہ کے پاس وائس آف امریکہ بند کرنے کا اختیار نہیں ہے کیونکہ اس کی مالی اعانت کانگریس کرتی، چھٹی پر بھیجے اور نکالے گئے ملازمین کو فوری بحال کیا جائے۔ جج نے لکھا ٹرمپ انتظامیہ کی وائس آف امریکہ اور اس سے منسلک نیوز سروسز ختم کرنے کی کوشش غیر قانونی اور بین الاقوامی نشریاتی ایکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ امریکی جامعات اور کالجوں نے صدر ٹرمپ پر اعلیٰ تعلیم کو تباہ کرنے کا الزام لگا دیا۔ ہارورڈ، کولمبیا اور ہوائی سمیت 200 سے زیادہ جامعات کے سربراہان نے خط پر دستخط کر دیے جس میں کہا گیا ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے جامعات کے معاملات میں مداخلت امریکی اعلیٰ تعلیم کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے اعلیٰ تعلیم میں ٹرمپ کی مداخلت کی مذمت کرنے والا خط مسترد کر دیا۔ غزہ پر اسرائیل کی بمباری، 24 گھنٹے میں مزید 32 فلسطینی شہید، اسرائیلی طیاروں نے اسکول میں پناہ گزینوں کو نشانہ بنایا، بمباری سے بچوں کا اسپتال بھی تباہ۔ قطری وزیر اعظم کا کہنا ہے ثالثوں کے ساتھ جنگ بندی کی کوشش جاری ہے لیکن اسرائیل کے حالیہ رویے سے لگتا ہے وہ امن میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ اسرائیلی حکومت نے پوپ فرانسس کے انتقال پر تعزیت کی سوشل میڈیا پوسٹ ہٹا دی، جہاں پوپ فرانسس نے اسرائیل مخالف بیانات دیے، تعزیت کی پوسٹ کرنا غلطی تھی۔
گورنر سندھ کامران ڈسوری کی بغداد میں شیخ عبدالقادر جیلانی کے مزار پر حاضری. گورنر سندھ نے فاتح خانی کی ملکی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی. امریکی ریاست ٹیکساس کے گورنر گریگ ایبٹ نے مسجد اور اس کے گرد مسلمانوں کے 1000 گھروں کی تعمیر روک دی. اسلامی سینٹر کے وکیل کا کہنا ہے مسجد اور اس کے گرد گھروں کی تعمیر کوئی جرم نہیں. اور پی ایس ایل کا جنون کرکٹ کا مقبول ترین پروگرام ہر لمحہ پرجوش. آج مہمان بنیں گے اداکارہ مزنہ وقاص، کھیلیں گے معصومانہ کھیل. سابق سٹار کرکٹرز باسط علی اور کامران اکمل دیں گے جاندار تجزیے. عادی اور مصطفیٰ چودھری چہروں پر مسکراہٹیں بکھیریں گے.